बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम बाबर फीक, लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज मैं आपको MS वर्ड 2016 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो MS वर्ड को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, जिन्होंने कभी MS वर्ड ओपन नहीं किया और वो MS वर्ड सीखना चाहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप तक बआसानी पहुंच सके। आइए इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको MS आपके सिस्टम में अगर MS वर्ड इंस्टॉल है तो आप उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। हम उसको ओपन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले आपके पास आपने सर्च बार पे जाना है, यहाँ से जाके आपने टाइप करना है वर्ड, WORD आप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ से ओपन हो जाता है। डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास पहला तरीका है MS वर्ड ओपन करने का। अगेन मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं हमारे पास दूसरा मेथड कौन सा है MS वर्ड ओपन करने का। सेकंड, आपके पास नीचे टास्क बार में यहाँ पे MS वर्ड आपको नजर आ रहा है, यहाँ से डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन है हमारे पास MS वर्ड ओपन करने का। वो आपने अपने कीबोर्ड से विंडो का आइकन +R प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपने टाइप कर देना है विन वर्ड, WIN विन WORD। यहाँ में से मैं ओके करूंगा तो हमारे पास MS वर्ड ओपन हो जाएगा। जब MS वर्ड ओपन होता है या आपके पास यहाँ पे जो इंटरफेस शो हो रहा है इसमें कुछ बने बनाए हुए आपके पास टेम्पलेट्स हैं, आप इन पे काम करना चाहते हैं तो आप इन पे भी काम कर सकते हैं। हम ब्लिंक डॉक्यूमेंट फर्स्ट वाले पे डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन करके इस पे काम करेंगे। आपके पास जो MS वर्ड का जो इंटरफेस शो रहा है इसके मुख्तलिफ हिस्सों को क्या नाम दिया गया है ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ओवरऑल सबसे पहले आपके पास यहाँ कॉर्नर पे क्लोज बटन है, आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास रीड स्टोर का ऑप्शन है, इसके साथ ही आपके पास मिनिमाइज है, आप इसको सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का। आप डिस्प्ले ऑप्शन इसमें आपके पास अगर आप रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो आपके पास पहले आपको पता होना चाहिए रिबन क्या है। ये ओवरऑल जिसमें आपके पास होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग एंड रिव्यू एंड व्यू, ये आपके पास टैब्स के इसके कमांड्स के, ये सारे एरिया को हम क्या कहेंगे, रिबन कहेंगे। ये हमारे पास रिबन है। आप इस रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके हाइड ऑटो हिडन रिबन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हाइड होगा। अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप शो टैब पे क्लिक करेंगे तो जस्ट आपके पास टैब शो होंगी। थर्ड ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे शो टैब एंड कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कमांड्स भी शो होगी और इस टैब भी शो हो जाएंगी। देन उसके बाद आपके पास यहाँ टॉप पे है टाइटल बार, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड। इसी तरह आप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ से ये सबसे पहले आपके पास सेव का ऑप्शन है, आप किसी की फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है आपके पास Ctrl+S। साथ ही इसके आपके पास अनडू और रीडू का ऑप्शन है, Ctrl+Z से अनडू हो जाता है और Ctrl+Y से रीडू। स्टूडेंट आज सबसे पहले आप यहाँ पे एक पैराग्राफ हम लिख लेते हैं। ये आपने याद रखना, इसका फार्मूला याद रखना है, =RAND। शिफ्ट के साथ 9 और 0 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक पैराग्राफ ओपन हो जाता है। सबसे पहले आज के लेक्चर में आपने ये सारा, अब इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये आ जाता है रूलर बार। यहाँ से आप इसको पेज को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। नीचे आपके पास आ जाता है यहाँ पे स्टेटस बार, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं, जहाँ पे अभी 1 of 1 और टोटल वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास ये पैराग्राफ ओपन किया है, हमारे पास 239 वर्ड्स मौजूद हैं।
इस तरह यहाँ पे आपके पास पेज लेआउट होती है, प्रिंट लेआउट इसको रखना रीड मोड में रखना चाहते हैं या फिर वेब लेआउट, और इसको आप प्रिंट लेआउट में रख के काम करें। और देन इसके साथ ही ऑप्शन है आपके पास जूम वाला, आप इसको 100% पे जूम पे रख के काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट और हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन आज हम पढ़ेंगे फाइल पे। फाइल पे आप कोई भी न्यू फाइल लेना चाहते हैं, यहाँ से आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगी। हमारे पास ऑलरेडी फाइल ओपन है, लिहाजा हम इसको ओपन नहीं करेंगे। देन उसके बाद आपके पास ओपन है, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ बनी बनाई हुई फाइल है और आप उन पे काम करना चाहते हैं तो उन पे आप काम कर सकते हैं। कंप्यूटर जैसे ये हमारे पास टॉप पे है रिसेंटली जो भी है, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसको मैं क्लोज करता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल ओपन है, हम उसी पे ही काम करेंगे। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास सेव। अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और Ctrl+S प्रेस करके भी सेव करते हैं। यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करें। अब आप कौन सी लोकेशन पे इसको सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं या फिर किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं। सपोज में इसको यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप में ही सेव करते हैं। डेस्कटॉप में इसमें आपने यहाँ पे नंबर देना है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 से हमने डेस्कटॉप में सेव कर दी फाइल। अगेन इसके बाद आपके पास है सेव एज का ऑप्शन। सेव एज में स्टूडेंट्स ये होता है कि आप इसी फाइल को किसी और जगह पे सेव करना चाहते हैं और इसका नाम, इसकी लोकेशन चेंज करके सेव करना चाहते हैं तो आप इसी फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रिंट। अगर आपके जो पेज जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट में सबसे पहले आपके पास टॉप पे शो हो रहा है नंबर ऑफ कॉपीज। आपने प्रिंट कितनी पेजेस का प्रिंट लेना चाहते हैं, 1 2 3 4 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास यहाँ से प्रिंटर के ऑप्शन आ जाता है। अभी हमारे पास कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं, लिहाजा आप जो भी प्रिंटर आपके पास अटैच है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप जाता है आपके पास प्रिंट ऑल पेजेस। आपके पास में जितने भी पेजेस हैं आप उन सब का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर जस्ट आपके पास जो करंट पेज है उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रिंट वन साइड। अगर आपके पेज के एक ही साइड पे प्रिंट निकालना चाहते हैं तो देन तो आप वन साइड पे क्लिक करेंगे। अगर पेज के दोनों साइड पे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑन बोथ साइड पे क्लिक करेंगे, पेज के दोनों साइड पे प्रिंट हो जाएगा। देन इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है कोलेटेड। इस तरह अगर सपोज आपके पास 8 से 9 पेजेस हैं तो आप इनको तरतीब से निकालना चाहते हैं, जैसे पेज नंबर 1 2 3 आए, देन उसके बाद पेज नंबर 1 2 3, देन उसके बाद पेज नंबर 1 2 3। इस तरह आप कोलेटेड भी कर सकते हैं। अगर अनकोलेटेड का मतलब ये है कि आपने पेज नंबर पहले पेज 1 एक पेज 3 बार आएगा, फिर दूसरा पेज 3 बार, इसी तरह थर्ड पेज 3 बार आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास पेज ओरिएंटेशन। अब पेज ओरिएंटेशन आपके पास दो तरह से होती है, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप में। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास पोर्ट्रेट में ऑलरेडी इस वक्त मौजूद है, अगर लैंडस्केप में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विड्थ में ऐसे बढ़ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है लेटर। आप पेज के साइज कौन सा रखना चाहते हैं, जो मोस्टली ज्यादा यूज होता है वो A4 होता है। 4 का साइज क्या है, 8.27 मल्टीप्लाई बाई 11.69, ये आपके पास A4 का है। इससे बड़ा पेज आपको चाहिए तो आप लीगल पेज भी यूज कर सकते हैं। लेटर और A4 का साइज तकरीबन सेम ही है। आप अपनी मर्जी से अगर रखना चाहते हैं फिर मोर पेज पे क्लिक करेंगे। इसके पे आके आप अपने पेज की विड्थ और हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके कर दें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पेज का मार्जिन। मार्जिन आपके पास कौन सा, मैं इसको पहले ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट ही वापस कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आप मार्जिन देना चाहते हैं तो आपके पास अभी हमारे पास मार्जिन लाइन कौन सी होती है, आपके पास यहाँ से बॉर्डर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपके पास
मार्जिन होता है। टॉप से ऐसे ही और राइट साइड से भी, बॉटम से भी इसी तरह आपके पास ये मार्जिन लाइन। अब इसको आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज जैसे आप रखना चाहते हैं। सपोज ये अभी हमारे पास नॉर्मल में है, अगर आप इसको वाइड करेंगे तो आपके पास ये ऐसे शो होगा। अगर आप इसको नैरो करेंगे तो आपके पास ये ऐसे शो होगा। अगर आप इसको भी आप अपनी कस्टम करके आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट आपके पास है 1 पेज पर शीट। यहाँ से आप जितनी भी शीट्स पेज प्रिंट निकालना चाहते हैं ये भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है शेयर। प्रिंट हमारे पास हो गया, शेयर का ऑप्शन आता है। अगर आप किसी को इसको ईमेल करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी इसको आप पीडीएफ फाइल में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको पीडीएफ फाइल में क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके पास क्लोज। आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं प्रोग्राम को तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ये था आपके पास स्टूडेंट फाइल का ऑप्शन। फाइल में हमारे पास अगर आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। सपोज इसको पासवर्ड में लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे आपने प्रेस करना है। सपोज मैं यहाँ पे 1 2 3 प्रेस करता हूँ, देन उसके बाद ओके करेंगे। अगेन 1 2 3 टाइप करके आपने रिकन्फर्म कर देना है। ये आपके पास पासवर्ड इस फाइल को हो गया। स्टूडेंट आज हम सबसे पहले फाइल हमारे पास क्लीन कंप्लीट हो गया। देन तो इस तरह हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आने वाले चंद ही लेक्चर के अंदर एमएस वर्ड को कंप्लीट सीख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। थैंक यू।